हेलो गाइज, मैं हूं आर्यन। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको यस बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। इस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो अप टू 8% है, जो आज के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। तो हर एक जानकारी आपको देंगे। जैसे कि अगर आप इस बैंक में अगर एफडी करते हैं तब एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स का रहेगा। सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप येस बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं येस बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए, यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 10,000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए, यानी एफडी के ऊपर आपका जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपको पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप येस बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है, तब इस बैंक में 7 दिन से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है, यानी 7 दिन से 14 दिन के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.75%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं, यानी अगर आप 1 साल से 18 महीने के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। अगर आप 18 महीने से 24 महीने के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट रहेगा 8%। अगर आप 24 महीने से यानी 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। और अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं, यानी अगर आप 36 महीने से 60 महीने के बीच में अगर एफडी करते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8%। और अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं, यानी अगर आप 60 महीना 1 दिन से अगर 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं, तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप येस बैंक में अगर 1 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,450 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,970 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,43,200 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,48,590 रुपया का।
और अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,160 रुपया का, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,15,450 रुपया का, यानी इस सिचुएशन में भी आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि येस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही शानदार है। तो अगर आप अपने एफडी के ऊपर अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं और अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तब येस बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।